जय मां शारदे। आज हम केतु का द्वादश अवस्था फलादेश करना सिखाएंगे। कुंडली में केतु यदि पहली अवस्था में हो यानी शयन अवस्था में मेष, वृष, मिथुन अथवा कन्या राशिगत केतु हो तो ऐसे जातक के धन की वृद्धि होती है, परंतु अन्य राशिगत होने से रोग की वृद्धि होती है। कुंडली में केतु यदि दूसरी अवस्था यानी उपवेशन अवस्था में केतु हो तो जातक को शत्रु, चोर, राजा तथा सर्प से भय होता है और उसे चर्म रोग अर्थात दाद इत्यादि का भय होता है। कुंडली में केतु यदि तीसरी अवस्था में हो यानी नेत्रपाणी अवस्था में केतु हो तो जातक को दुष्ट जंतु अर्थात सर्प आदि शत्रु और राजा से भय होता है। जातक नेत्र रोगी और चंचल होता है, उसके धन नष्ट होते हैं। कुंडली में केतु यदि चौथी अवस्था में हो यानी प्रकाशन अवस्था में केतु हो तो जातक को विदेश में सुख प्राप्त होता है, राजा से मान प्राप्त करता है, यश तथा धन की वृद्धि होती है। कुंडली में केतु यदि पांचवी अवस्था में हो यानी गमनेच्छा अवस्था में केतु हो तो जातक धनी होता है, पुत्रवान होता है और विद्वान होता है तथा राजा से उसे मान प्राप्त होता है। कुंडली में केतु यदि छठी अवस्था में हो यानी गमना अवस्था में केतु हो तो जातक कामी होता है, दुष्ट होता है, निर्धन होता है, धर्म कर्म रहित होता है, क्रोधी होता है तथा ठग होता है। कुंडली में केतु यदि सातवीं अवस्था में हो यानी सभा अवस्था में केतु हो तो जातक धूर्त, वाचाल, गर्वित, लोभी और कृपण होता है। कुंडली में केतु यदि आठवीं अवस्था में हो यानी आगम अवस्था में केतु हो तो जातक बंधु वर्ग तथा शत्रुओं से विवाद करने वाला होता है, रोगी होता है और बड़ा भारी पापी होता है। कुंडली में केतु यदि नौवीं अवस्था में हो यानी भोजन अवस्था में केतु हो तो जातक भूख से पीड़ित होता है, रोगी, दरिद्र तथा भ्रमणशील होता है। कुंडली में केतु यदि 10वीं अवस्था में हो यानी नृत्य लिप्सा अवस्था में केतु हो तो जातक के नेत्रों की दृष्टि स्थिर नहीं रहती है और वह सर्वदा रोगी तथा दुखी होता है। धूर्त तथा अनर्थ कार्यों में लिप्त रहता है परंतु किसी से हारता नहीं है। कुंडली में केतु यदि 11वीं अवस्था में बैठा हो यानी कौतुक अवस्था में केतु हो तो जातक खेल तमाशे में लिप्त तथा नटिन स्त्रियों में आसक्त रहता है, दुष्टचारी और दरिद्र होता है तथा स्थान भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर मारा फिरता है। कुंडली में केतु यदि 12वीं अवस्था में हो यानी निद्रा अवस्था में केतु हो तो जातक अन्न धन से पूरित रहता है हुआ गुणों की चर्चा में लीन रहकर सुख से दिन व्यतीत करता है। निद्रावस्था का विशेष फल ज्ञान। निद्रावस्था में यदि कोई पापग्रह सप्तम स्थान में हो
तो जातक की स्त्री का नाश होता है। परंतु यदि शुभ ग्रह की उस पर दृष्टि पड़ती हो अथवा शुभ ग्रह उसके साथ हो तो स्त्री कष्ट भोग कर जीवित रह जाती है। यदि कभी छठे अथवा सातवें स्थान में कोई भी निद्रावस्था का ग्रह हो परंतु यदि वह शत्रु ग्रह से दृष्ट हो तो ऐसे जातक की स्त्री उचित रक्षा होने पर भी नहीं जीवित रहती। इन सब योग के होते हुए यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो अथवा शुभ ग्रह से युक्त हो तो वैसे जातक का एक स्त्री के मरने के बाद दूसरा विवाह होता है। यदि शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों से दृष्ट अथवा युक्त हो तो जातक की स्त्री कष्ट से ही जीती है। पुनः यदि कोई निद्रावस्था का ग्रह पंचम भाव में उच्च अथवा स्वगृही होकर बैठा हो और वह पाप ग्रह से दृष्ट अथवा युक्त हो तो जातक के संतान का नाश होता है। यदि उस ग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो तो ऐसे जातक के एक पुत्र की मृत्यु अवश्य होती है। पुनः एक साधारण नियम यह है कि पंचम स्थान में शुभ ग्रह रहने से प्रायः शुभ फल होता है, परंतु यदि वह ग्रह शयनावस्था या निद्रावस्था में हो तो संतान के लिए अशुभ होता है। इसी प्रकार पाप ग्रह यदि शयन या निद्रावस्था में पुत्र भाव में बैठा हो तो संतान के लिए किसी अंश में अच्छा ही होता है। इस प्रकार विचार से प्रतीत होता है कि पाप ग्रह उन अवस्थाओं में रहने के कारण निर्बल हो जाते हैं, अतएव अनिष्ट करने में उनको निर्बलता हो जाती है। इस कारण अवस्था विचार अति आवश्यक है। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल, शनि और राहु अष्टम स्थान में बैठा हो और इन तीन ग्रहों में से कोई भी निद्रावस्था में हो तो शस्त्र द्वारा जातक की अपमृत्यु होती है। इसी प्रकार अष्टम स्थान में कोई शुभ ग्रह भी यदि निद्रावस्था में हो और उस पर किसी पाप ग्रह अथवा शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे जातक की मृत्यु संग्राम में होती है। इसी प्रकार यह भी हम आपको बता देते हैं कि यदि कोई पाप ग्रह पाप युक्त अष्टम स्थान में निद्रावस्था का अथवा शयनावस्था का हो तो ऐसे जातक की मृत्यु शत्रु द्वारा होती है। यदि वह शुभ ग्रहों से दृष्ट या युक्त हो अथवा स्वगृही ग्रह से युक्त हो तो ऐसा जातक भगवान के पद में निमग्न रहता हुआ सायुज्य पद को पाता है। इस प्रकार से कुंडली विचारने में आपको इस वीडियो द्वारा ढेर सारी मदद मिल सकती है। शेष अगले भाग में। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण ज्योतिष सरल से सरल भाषा में सीखने को अवश्य मिलती रहेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।